अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एशियन। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से शहाबपुरा रोडस रोड चौक में वाक़िया खूनी पुल आज तक कई कीमती जानें निकल गया। इस खूनी पुल पर आए रोज़ कोई ना कोई हादसा पेश आता रहता है, जो कि मामूल बन चुका है, जिसकी सबसे बड़ी वजह रात की तारीकी में किसी किस्म का कोई भी स्ट्रीट लाइट पुल के ऊपर ना होना, दिन में सबसे बड़ा मसला और ब्रेकिंग और डिवाइडर का ना होना। आला हुकाम से सियालकोट की अवाम का फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। सियालकोट की अवाम सियासी समाजी रहनुमाओं का कहना है कि खुदारा हुकूमत आम अवाम पर तरस खाए और इस पर डिवाइडर के साथ साथ रात की लाइटिंग को यकीनी बनाया जाए ताकि कीमती जानों का ज़िया होने से बचाया जा सके। कैमरा टीम के साथ सईद अंजू बुखारी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। सरगोदा से तहसील भलवाल के नवाही इलाका नबी शाह बाला से जुल्म ज्यादती, लाकानूनियत और गुंडागर्दी का एक और वाक़या सामने आ गया। कलीम शाह और इसके साथियों की जानिब से एक और गरीब नौजवान पर बेईमाना तशद्दुद करने की वीडियो सामने आ गई। वीडियो में हंटरों और सब्ज पाइपों की मदद से बासर मुलजमान एक और गरीब नौजवान को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं। थाना सदर बलवाल की हदूद में खौफ दहशत के अलामत समझे जाने वाले गिरोह ने सादा और गरीब इलाका मकीनों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गुज़िश्ता रोज भी मुलजमान के नौजवान पर तशद्दुद करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। नौजवान किस्में खा रहा है मगर बासर मुलजमान को फिर भी रहम नहीं आ रहा। ये बलवाल में क्या चल रहा है? कोई कानून नाम की चीज है या जंगल का कानून लागू है? कैमरा टीम के साथ ज़ैनुल आबिदीन, 14 न्यूज़ सरगोदा। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। पसरूर से तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का एमएस राहत महमूद जजा डायरेक्टरी छोड़कर सहाफ़ी बन गया। जिस मरीज को ये कैंसर की तीसरी स्टेज बता रहा है, तहरीर लिखकर अस्पताल के पेज पर पोस्ट कर रहा है और अपने फेसबुक आईडी पर भी शेयर कर रहा है। या तो ये इस मरीज को कैंसर साबित करे, जिसको डरा धमका कर अस्पताल से निकाल दिया इसने और डॉक्टर साहिमा ने, ये इस नाअहल तरीन एमएस राहत महमूद जजा के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो फेसबुक पर गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहा है और झूठ फैला रहा है। इसका काम मरीज का इलाज करना है या फिर मरीज को फेसबुक पर नशर करना। इस नॉन सीरियस एमएस को हटाया जाए और किसी समझदार इंसान दोस्त एमएस को तैनात किया जाए। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद काजिम जाफरी, 14 न्यूज़ पसरूर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 14 न्यूज़ एचडी। नाज़रीन, खबर शामिल करते हैं। सियालकोट से 23 मई से 24 मई के दौरान इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मियांवाली, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, नारवाल, काड़ा, लाहौर, गुजरांवाला गुजरात, शिवपुरा में आंधी बारिश की पेशन गोई। 24 मई को सरगोदा, फैसाबाद, जंग, टोबा टेक सिंह, डेरा गाजी खान, राजनपुर, मुल्तान, बकर, लिया में आंधी बारिश की पेशन गोई। कैमरा टीम के साथ मुस्कान गिलानी, 14 न्यूज़ सियालकोट। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के खिज़ार में स्कूल बस पर हमले की शदीद मज़म्मत। सलामती कौंसिल के जारी करदा एलामिया के मुताबिक ये हमला बुज़दिलाना और संगदिल था, जिसमें 6 अफराद शहीद हुए, जिनमें 4 तलबा शामिल थे, जबकि 53 अफराद ज़ख्मी हुए, जिनमें ज़्यादातर स्कूल के बच्चे थे। कौंसिल ने पाकिस्तान की अवाम, हुकूमत और मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार किया और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी की ख्वाहिश जाहिर की। एलामिया में कहा गया है कि हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है और ऐसे हमलों में मुलविस अफराद, इनके सहूलतकारों, मनसूबा साजों और माली मदद देने वालों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। सलामती काउंसिल ने तमाम ममालिक से मुतालबा किया है कि वो बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के तहत पाकिस्तान से मुकम्मल ताउन करें। बयान में वाज़ेह कहा गया है कि दहशतगर्दी का कोई भी अमल किसी भी सूरत में काबिल कबूल या काबिल जवाज़ नहीं हो सकता। दुनिया के तमाम ममालिक पर लाजिम है कि वो आलमी कवानीन के तहत दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर इक़दाम करें। गैर जिम्मेदाराना भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से मोदी के इश्तियाल अंगेज़ बयानात का नोटिस लेने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय वज़ीर आज़म के बयानात इलाक़े की कशीदगी बढ़ाने की कोशिश है, झूठे इल्ज़ामात और अस्करी दावे UN चार्टर और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हैं। दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ मुसलसल और मौसर शराकतदार है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से जोड़ने की कोशिशें गुमराहकुन और नाकाबिल कबूल हैं। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि भारत कश्मीरियों पर मुजालिम से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को निशाना बनाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मुजालिम आलमी सतह पर बेनकाब हो चुके हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान ने भारतीय क़यादत को जिम्मेदारी और ज़ब्त का मुजाहरा करने पर जोर दिया, क्योंकि इश्तियाल अंगेज़ बयानात से खित्ते में अमन को खतरा लाहक होता है। तर्जुमान का कहना है कि पाकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और तामीरी मुकालमे के लिए पुरअज़्म है। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल सलाहियत रखता है। किसी भी जाहिरियत का मुँह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आलमी बरादरी भारत के जंगी बयानियों और नफरत अंगेज़ रवैये का नोटिस ले।
बुनियान वर्सूस भारत के खिलाफ मुत्तहिदा मुज़ाहमत थी, अभी अफवाज ने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल ही नहीं की, तर्जुमान पाक फौज। अरब टीवी को इंटरव्यू देते हुए तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि हम हमेशा कहते हैं कि ये जंग हमारी है, मगर फतेह अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान की गलियों शहरों में जाएं तो आवाम के चेहरों पर जवाब मौजूद है। ये एक सच्चाई की जंग मौरका हक है। पाकिस्तान ने झूठ, फरेब, जबर और भारतीय जारियत का पर्दाचाक किया। इन्होंने कहा कि पहलगाम के बाद भारत एक मनगढ़ंत कहानी लेकर आया। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात कही कि अगर आपके पास सबूत हैं तो सामने लाएं, अगर आपके पास हमारे किसी शहरी या रियासत से ताल्लुक का सबूत है तो सामने लाएं। सबूत आलमी बरादरी या किसी तीसरे काबिल एतमाद फरीक के सामने रखें। सबूत सामने लाएं ताकि शफाफ तहकीकात हो सकें। भारत के पास कोई जवाब नहीं था और आज तक नहीं है। इनका ये भी कहना था कि आलमी ताकतें जानती हैं कि दो एटमी ममालिक में जंग का तस्वुर खतरनाक और मुज़हिका खेज है। भारत कई बरसों से जंगी जुनून में मुब्तला है जो आग से खेलने के मुतरादिफ है। भारत एक ऐसा माहौल बना रहा है जो बाहमी तबाही का सबब बनेगा। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड की टीम आज अपना दौर मुकम्मल करेगी। सिर्फ दिफाई बजट को इस्तिस्ना हासिल होगा क्योंकि इस्लामाबाद ने मौजूदा जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल के पेश नज़र इसमें इजाफे का फैसला किया है। वज़ीर आज़म और इनकी टीम ने मशरिक़ वस्ता और वसी एशिया के खित्ते के डायरेक्टर जहाद अज़ोर की सरबराही में बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड के वफ़द से मुलाकात की। पाकिस्तान ने खाद पर विफाकी एक्साइज़ ड्यूटी को 5 से 10% तक बढ़ाने और कीड़े मार अद्वियात पर 5% नया टैक्स आयद करने के फैसले को मौखर करने की दरख्वास्त की है। विफाकी महासिल इदारे का टैक्स हदफ आइंदा बजट में 14.1 खरब रुपए से जायद रखा जाएगा, बशर्त ये कि वजारत खजाना अपने अखराजात में मुतनासिब कमी कर सके। दिफाई बजट इस बजट में वाहिद इस्तिस्ना होगा जिसे मुल्क की ज़रूरियात के मुताबिक बढ़ाया जाएगा। एक और मौका अखराजात में कमी के लिए मौजूद है जो कर्जों की अदायगी में कमी के जरिए हासिल किया जा सकता है। वजारत खजाना और बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड ने इस मुद्दत में 8.7 खरब रुपए का तुखमीना दिया है, लेकिन ये तुखमीना कम करके 8 से 8.2 खरब रुपए तक लाया जा सकता है।